अंबेडकर जयंती पर मुझे एक दिलचस्प मेडिकल कहानी याद आ रही है। 1917 में कनाडा का एक सोल्जर था। विश्व युद्ध में उसे गोली लगी लेकिन वो बच गया। उसी 1917 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहेब आम्बेडकर निकल गए और भारत की तरफ चल पड़े। कहते हैं उनके पास इतनी किताबें थी कि एक नैया पर बाबा साहब थे और दूसरी नैया पर सब उनकी किताबें थी, और वो किताबें वाली नैया डूब गई लेकिन बाबा साहब बच गए, जैसा वो कनाडा का सोल्जर बचा था। वही कनाडा का सोल्जर दूसरे विश्व युद्ध में लड़ा, उसे गोली लगी 1941 में और वो मर गया। उसका नाम था सर फ्रेडरिक बैंटिंग। दो विश्व युद्ध के बीच में सर फ्रेडरिक बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज निकाली और लाखों टाइप 1 डायबिटीज़ वालों की जान बचाई। वैसा ही सोच सकते हैं कि भगवान ने बाबा साहब की जान बचाकर भारत पर और भारत के करोड़ों लोगों पर अनगिनत मेहरबानियाँ की। मैं हवाई के एक बहुत बड़े होटल में रह रहा था और सोच रहा था कि आज गोरे लोगों को क्या सिखाऊं कि अरे बाबा ब्राउन लोगों से और काले लोगों से ज़रा अच्छी तरह से पेश आए, रेसिज्म कम करे वगैरह वगैरह। तो वो होटल में लॉबी में एक प्रदर्शन था, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर थी। तो मैं बोला अरे गोरों लोगों को जातीयवाद सिखाने के चक्कर में हम लोग खुद को जातीयवाद सिखाना भूल ही गए, हम सब लोग ब्राउन लोग। और वो क्या होता है ना, वो मनुष्य का स्वभाव होता है। जातीयवाद तो एक हिस्सा हुआ, क्षेत्रवाद होता है, भाषावाद होता है, सांप्रदायिकता होती है। बाबा साहब की तस्वीर देख के मैं मेरे अमेरिकन दोस्तों को चट से बोल पड़ा कि अरे ये बाबा साहब है, मेरे इलाके के आदमी है। महाराष्ट्र के सब बड़े लोग महाराष्ट्र से आते हैं। तो क्या होता है ना, अभी कोई पार्टी चल रही है तो पार्टी में ऐसा कोई नया दोस्त आया तो ऐसा कोई पूछता नहीं है तेरा सरनेम क्या है कालिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं। भारत की कानूनी किताबों से हमने जातीयवाद को निकाल दिया है। जब हम अपने इसे मन से निकाल देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ये जो थोड़े रिश्ते होते हैं ना, क्षेत्र के, भाषा के, हम लोग उससे बंधे होते हैं। उन छोटे रिश्तों को छोड़ दिया तो बाकी सारे नए रिश्ते मिल जाएंगे। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। डॉक्टर रवि गोडसे, अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं।